वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आई होप सो आपके बाकी सारे एग्जाम काफी अच्छे गए हैं। अब बारी है अपने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के जीएसटी के। आई डोंट नो कि आप लोग इस सब्जेक्ट को लेके इतना डर क्यों रहे हो, इतना खौफ क्यों बना के रखे हो अपने अंदर यार। क्योंकि अगर सच कहूं तो कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट हमारे लिए और भी इजी हो सकता है और भी अच्छे से हम कवर कर सकते हैं। सिंपल सिटी बात को अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंटिंग कंपैरिजन की बात करूं, फाइनेंशियल अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग और जीएसटी कंपैरिजन की बात करूं, तो सबसे बेस्ट और सबसे इजीएस्ट और सबसे कम टाइम कंज्यूम वाला सब्जेक्ट जो मैं कहूंगा वो जीएसटी हमारा। हाँ, एक कहीं ना कहीं मैं ऐसा फील हो रहा है डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी कंपेयर करने पे कि सर जीएसटी बहुत थ्योरेटिकल है, बट ऐसा नहीं है। बहुत लोगों ने गलत फहमी फैला के रखा है कि जीएसटी थ्योरी है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि सर अगर पढ़ के नहीं हुआ है तो क्या करना है, क्योंकि कुछ घंटे ही हमारे पास बचे, कुछ घंटों में कैसे हम पास हो जाए। मैं कहता हूं यार विद इन 5 to 6 आवर्स अगर हम बेसिकली जितना बताऊंगा उतना पढ़ के लेंगे तो इजीली हम पास हो सकते हैं। जिन बच्चों का पढ़ के हो चुका है उनके लिए मेरा एक बेस्ट सजेशन होगा यार, उनके लिए क्या हर किसी के लिए रहेगा, बट जिनका हो चुका है उनके लिए कहूंगा मैं, आप लोग पहले सारे बेसिक को रिवाइज कर लो। बेसिक को रिवाइज करने के बाद हर कोई ध्यान रखना बॉस, अप्रैल 19, फिर आपका अक्टूबर 1980 केटी और नवंबर 18 जो टीवाई बैफ वाला पेपर है, ये 3 पेपर विनम्र निवेदन है यार, 3 पेपर सॉल्व करके जरूर जाना और अपने हाथों से सॉल्व करना। जिनका पूरी तरह से पढ़ के हो चुका है, जो सिर्फ रिवीजन का प्लान कर रहे हैं, वो लोग एटलीस्ट तीनों पेपर खुद से बैठ के सॉल्व करना, स्कोरिंग काफी अच्छा होगा। हाँ, जिनका नहीं हुआ है कुछ भी पढ़ के, तो जितना बताऊंगा पहले उतना कर लेना, उसमें से उतना होने के बाद फिर इन 3 में से कोई एक पेपर सॉल्व करना और बाकी 2 पेपर को जस्ट क्वेश्चन और आंसर को मैच करते हुए देख के चलना। बहुत बड़ी गलती आप लोग एक कर रहे हो, एग्जाम के बाद हम लोग अपने आंसर्स को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं और चेक करें कि हमारा फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स या मैच पे जो भी चीज है ऑब्जेक्टिव है वो राइट है कि नहीं। बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना, आने वाले पेपर में काफी अच्छा इंपैक्ट देखने मिल जाता है। अगर मान लो तुमने दो चीजें ट्रू ट्रू लिख के आए हो, उसका आंसर फॉल्स फॉल्स है, तुम लगेगा शिट 2 मार्क्स गया, उसके चक्कर से अपना नेक्स्ट पेपर खराब होने के चांसेस हो सकते हैं, टाइम वेस्ट है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। पेपर हो गया, स्किप जाने दो, जो उसका रिजल्ट आएगा देख लेंगे। फिलहाल फोकस करो आपके अगले पेपर के लिए। तो जिनका पढ़ के हो चुका है वो रिवीजन करके 3 पेपर खुद से सॉल्व कर लेना, बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। क्योंकि आज हम रिवीजन करेंगे, कल पेपर देंगे, तो काफी हेल्पफुल होने वाला है। 3 सॉल्व कर लेना जरूर आप लोग। अच्छा, जिनका नहीं हुआ है तो सबसे पहले तो ये चीज देख के डर जाएंगे, सर इतने सारे चैप्टर है जीएसटी के अंदर। सर एफए में 4 चैप्टर 5 चैप्टर था, कॉस्ट में 5 चैप्टर था, लेकिन सर यहाँ पे इतने सारे चैप्टर्स है। तो चैप्टर्स के नेम खाली बहुत सारे, बट अगर टीवाई लेवल पे देखा है तो इतना उन्होंने दिया नहीं है। देखो, ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर देखने मिलेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, डेफिनेशन या स्कोप सप्लाई। ये 3 में से बेसिकली ज्यादातर थ्योरी बनते हैं आपके और कॉन्सेप्चुअल वीडियो से। हाँ, ये मैं मानूंगा, ये मैं एक्सेप्ट करूंगा कि जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स में सारे चैप्टर्स एक दूसरे लिंकअप है, बट ये स्पेसिफिकली आपका थ्योरेटिकल पार्ट पूछेंगे, थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव। अगर आपको पहला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल सम पे फोकस करना जो कि इजी है, उसके लिए मैं कहूंगा ये चैप्टर्स के लिए एक वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक आईटीसी इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ, कंपोजिशन लेवी, कंप्यूटेशन ऑफ लाइबिलिटी, ये 5 चैप्टर आप एटलीस्ट पहले कर लीजिएगा। ये 5 चैप्टर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया, बहुत अच्छी बात है। हमारे कोर्सेस आपने लिया, बहुत अच्छी बात है। या खुद या यूट्यूब से कर रहे हो, कहीं से भी करो, बट मेरा सजेशन रहेगा पहले आप ये 5 चैप्टर्स को अच्छे से कर लें कि हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन कम से कम पूछ ही रहा है। आप चाहिए तो तीनों पेज में ना, तीनों पेपर उठा के देख ले, समझ जाएगा आपको। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछ रहा है। सर कितने मार्क का पूछ रहा है, पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे, वेट करना। बट इतना बता दो कि एक क्वेश्चन मान के चलिए कम से कम 7 से 8 मार्क का मिनिमम पूछ रहा है, 7 से 8 मार्क का मिनिमम सम पूछ रहा है। तो अगर तुमने ये 5 चैप्टर कर लिया तो काफी अच्छा स्कोर मिल जाता है फॉर द पासिंग पर्पस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 5 चैप्टर तो एटलीस्ट तुम्हें पहले कर लेना है। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई कर लेना तुमको। अब उल्टा जा रहा हूं, मैं नंबरिंग बता रहा हूं। पहले मैंने क्या बताया, पहले मैंने इन चीजों को कवर किया कि पहले आपको ये वाली चीजें कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आना है प्लेस ऑफ सप्लाई के पास। किसके पास आना है, प्लेस ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में काफी सारे कॉन्सेप्ट है, काफी सारे डेट से, काफी सारे कंडीशन से।
तो एग्जाम में भी एक चीज ध्यान रखना, अगर टाइम ऑफ सप्लाई के साथ आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज टाइम ऑफ सप्लाई का थोड़ा सा एक आध मिनट एक्स्ट्रा दो, आराम से बैठ के सोचो कि कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर कवर हो रहा है, फिर सम सॉल्व करो, वरना इसमें गड़बड़ होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू अदर टॉपिक आपके। तो ये सारे टॉपिक अगर हो जाते हैं तो इस पे आना, ये सारे कुछ सॉल्व करते मत बैठना, सिर्फ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, बस बस ऑडियो को सुनते जाओ, या आपने बस जो कॉन्सेप्ट लिख के रखा, नोट लिख के रखा रहेगा, एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए, चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अपने लिए, क्योंकि इसमें से पक्का पूछता ही एक क्वेश्चन आपका। चलो ये तो हो गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में, मैं एंडिंग बताऊंगा, पेपर पैटर्न वेट करना। तो ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में, और इसी में से हमेशा देखा एक्सपीरियंस किया हमने यार इतने सारे पेपर में, सेमेस्टर 5 में भी, सेमेस्टर 6 एफए कॉस में भी, कि जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इन्हीं सब के बेस पे आता है। फर्स्ट थिंग तो वही है, और सेकंड थिंग सर वो जो पीडीएफ आप देते हो, तो ऐसा कोई महान वाला काम नहीं है, बट एक चीज बता दूंगा, मैं जो पीडीएफ देता हूँ कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे देता हूँ, और मैं क्वेश्चंस नहीं देता, मैं आंसर बनाने का तरीका देता हूँ आपको, कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल जो डायरेक्ट टैक्स के इनडायरेक्ट टैक्स है अपना थियोरेटिकल थ्योरी क्वेश्चन है, जैसे कि एग्रीगेट टर्नओवर है, तो ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एग्जाम में, लेकिन उस क्वेश्चन के आंसर को थ्योरी में प्रेजेंट कैसे करना है वो स्किल आपके अंदर होना चाहिए। तो वो स्किल कैसे होगा, कैसे प्रेजेंट करना है, बस वो नोट्स में प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो इसके हेल्प से क्या कर सकते हो आप, कोई भी क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम कर सकते हो एक सिंपल लैंग्वेज में और एक्यूरेट आंसर के साथ में, विथ क्वालिटी मटेरियल, क्योंकि भरना सिर्फ नहीं है, क्वालिटी भरना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी जैसे कि एग्रीगेट टर्नओवर, तो मुझे मालूम है, साफ साफ मालूम है कि एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है, सर टर्नओवर सेल्स होता है एक तरह का टोटल सेल्स, लेकिन इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना इन टैक्स लैंग्वेज। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, जैसे कि हमने एग्रीगेट टर्नओवर उसका डेफिनेशन एक इक्वेशन लिख के दे दिया। अब मुझे मालूम है कि इसको आंसर को इंग्लैंडी कैसे करना है, तो सिंपल सा एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब बता दिया, फिर टैक्सेबल सप्लायर का मतलब बताया, एग्जाम सप्लाई का मतलब, एक्सपोर्ट का सप्लाई, अब इस सब का मतलब भी देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो कहीं ना कहीं आपका आप आंसर इस तरह से फ्रेम कर सकते हो, चाहे क्वेश्चन कोई भी क्यों ना आन दो, बट एक चीज ध्यान रखना कि आपको इस तरीके से आंसर फ्रेम करना आना चाहिए। तो चलो आते हैं हमारे वापस से प्रेजेंटेशन के पास। तो मैंने बता दिया कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आपको इन चैप्टर्स को रिफर करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके लिए हम मरते रहते हैं हमेशा, जिसके लिए हम हमेशा यूट्यूब पे सर्च करते थे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन इन जीएसटी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन जीएसटी। तो वेट करो, देखो जो जितने भी ऑब्जेक्टिव के नोट्स मेरे पास अवेलेबल है वो मैं दे दूंगा, बट मैं कहूंगा आपको रिफर करने के लिए सेट पब्लिकेशन, मनन प्रकाशन, प्रेफरेंस देना स्टेट पब्लिकेशन को, फिर मनन प्रकाशन, और ये सब अगर पास नहीं है तो मैं कहूंगा यार ये जरूर कर लेना, बहुत बहुत हेल्पफुल देगा आपको। एक ये, और ये 3 पेपर के ऑब्जेक्टिव्स, ये 3 पेपर के बॉस ऑब्जेक्टिव्स बिना किए मत जाना, इन तीनों कर ही लेना। इन तीनों पेपर के ऑब्जेक्टिव जितने भी है, एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स है, जितने भी है पूरा कर देना। हो पाया तो इसके वीडियो बना के मैंने अब ऐप में अपलोड कर देना है, या फिर यूट्यूब पे हो तो अपलोड कर, जहां भी हो सकता करवा दूंगा। कुछ इशू रहा तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, आप लोग के पास मेरा नंबर है यार 8286987552। बट एक चीज कहूंगा कि कुछ क्वेरी हो तो पहले खुद से उसको सॉल्व करने की ट्राई करो, खुद से उस पर रिसर्च करो, उससे हमें नॉलेज मिलेगा और एग्जाम में वो चीज याद जल्दी रहेगी। अरे हाँ मैंने ढूंढा था उसका आंसर कुछ ऐसा था, उसके बाद ही कांटेक्ट करो। अच्छा अब बात करते पेपर पैटर्न, मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव कहां से करना है। अच्छा पेपर पैटर्न से पहले बात कर लेते हैं थ्योरी क्वेश्चन के बारे में। देखो जो थ्योरी क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है या समथिंग कुछ ये है, अप्रैल 90 कुछ 6 क्वेश्चन है, और अक्टूबर 1980 के लिए कुछ अगेन 6 क्वेश्चन है, नवंबर में कुछ 4 क्वेश्चन है, और नवंबर 80 को 3 क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चंस अगर हम कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आंसर को फ्रेम करना हम सीख जाएंगे, और इनके आंसर्स देखो कुछ इस तरीके से फ्रेम, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेशन इको है क्या, तो इको के बारे में यहाँ पे पूरा क्लियर। और ट्राई करने का ना हमेशा इस तरह से एरोज दो, पॉइंट वाइज मत लिखो, 1 2 3 मत लिखो, इस तरह से एरोज दो, सो बेटर होता है। और प्रेजेंटेशन के लिए ज्यादा आपको यहां से ऐसा नहीं खींचना है बॉस, एक सामने वाला मूर्ख नहीं है, समझो कॉन्सेप्ट को। तो आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन दो कुछ इस तरीके से, बॉर्डर बनाओ बट एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रेजेंटेशन दो। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है स्टूडेंट्स, हैंड रिटन नोट्स है, देखो पीछे वाटरमार्क भी हमारे क्लास का, सो ये कहीं से उठाया नहीं है, फर्स्ट थिंग तो वो।
तो इस तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट करना सीखो थ्योरी के लिए। तो मैं कहूंगा थ्योरी के लिए आप इन नोट्स को फॉरवर्ड करो, यूज करो, फॉलो करो। इनके आंसर आप खुद से फ्रेम कर सकते हो, टेक्स्ट बुक से आंसर ले सकते हो, या इस नोट्स को जो मैं दिखा रहा हूँ वो भी यूज कर सकते हो। इनके ये सारे पीडीएफ ऐप में प्रोवाइड कर दूंगा, सो डोंट वरी। ओके, अब बात करते सर ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, प्रैक्टिकल, ये सब होने के बाद करते सर पेपर पैटर्न। तो देखो एक चीज समझ लो बॉस, जो पेपर पैटर्न बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बच्चे अभी भी कंफ्यूज है, बट पेपर पैटर्न कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का है सर, लास्ट में सर थ्योरी जो है 20 मार्क का है, सेम एज इट इज एफए कॉस्ट है, 20 मार्क का है, और जो बीच में बचता है अपना सर 60 मार्क का, वो है अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब सर जो 20 मार्क की तो पता है कि 10-10 मार्क के दो बड़े क्वेश्चन आएंगे, या तो वो अटेंड करना है, फिर शॉर्ट नोट अटेंड करना है अपने को। लेकिन 60 मार्क का है सर, वो पेपर पैटर्न कैसा होगा, क्या 10-10 मार्क के क्वेश्चन होंगे, क्या 7-8 मार्क क्वेश्चन होंगे, कि 15-10? देखो मेरा जहां तक मुझे लग रहा है, ज्यादा चांसेस जो है ना 10 मार्क और 10 मार्क का हो सकता है। ठीक है, और क्या चांस हो सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से हो सकता है आपका, सो सॉरी 10 मार्क एंड 10 मार्क, इस तरीके से नहीं, 10 मार्क एंड 10 मार्क, और में फिर रहेगा 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स, जैसे आपका उसमें था ना यार एफए कॉस्ट में, कुछ वैसे ही। ऑप्शन और क्या हो सकता है, तो ऑप्शन हो सकता है आपका 15 मार्क्स एंड 5 मार्क, प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं मैं। और में हो सकता है मान लो एक क्वेश्चन है बड़ा सा 20 मार्क का, तो चांसेस थोड़ा कम है। ठीक है, ओके। अच्छा, इस सबसे पीछे एक चीज मुझे याद आ रहा है, अब बता दो मैं, पूरे पेपर में पता है, पूरे पेपर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज रिफर करना ही है आपको, ये वाली चीज, ये लिस्ट बहुत मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा कि कौन सा टैक्सेबल होगा जीएसटी में, कौन सा टैक्सेबल नहीं होगा। आपको एटलीस्ट ये तो करके जाना कि हर पेपर में देखने मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस उठा के देख लीजिए, हर एक में इसको देखने मिलेगा आपको, तो इसको जरूर देख के जाना, ये जरूर करके जाना। इसका पीडीएफ भी ऐप पे प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। अच्छा, तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न हो सकता है 10-10 मार्क के क्वेश्चन, या 10-5 मार्क के क्वेश्चन। 20 मार्क का तो और में चांस ही नहीं लगता, ये तो बहुत ही रेयर चांस लगता है मुझे, तो ज्यादा चांस आपका यही सी का है आपका। ठीक है, या फिर एक और हो सकता है, तो आपका 7-8 मार्क का कुछ क्वेश्चन बन सकता है, पर ज्यादा चांस मुझे लगता है इन दोनों में से कुछ हो सकते हैं। देखो मार्क्स कितने का भी हो दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। सो अगेन कहूंगा बॉस कि आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर्स, और ये बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स है, आप कहीं से ही पढ़िए, बट इनको कर लीजिए। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो कुछ वीडियोस हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां से कर सकते हो। अदरवाइज यार आपको पता ही है 99 रुपीज में पूरा हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पेमेंट करना पड़ेगा, यार ये आप अपने करियर के लिए, लाइफ के लिए पे कर रहे हो, 99 रुपीज इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे ऐसा फील होता है, हम ऐसे नॉर्मली उड़ा देते पैसा, तो फिर बच्चे बोलते तो ठीक है यार, कोई मैं फोर्स नहीं कर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक दिन के अंदर 5 घंटे में खाली स्क्रॉल करते रहना है, या डायरेक्टली जाकर पूरा कंटेंट 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ लेना है, वो भी कम से कम टाइम में। इट्स डिपेंड ऑन यू, मैं कुछ कहने वाली, इट्स डिपेंड ऑन यू। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि जिन बच्चों ने इसको फॉलो कर लिया, जितना मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, 100% गारंटी, जितना मैंने बताया हूं बस उतना फॉलो करना, उतना करके जाना है आपको, तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यार आप कहीं से कुछ भी करो, बट एग्जाम से पहले ये 3 पेपर जरूर करके जाना, जरूर करके जाना। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो मैंने बता दिया, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको एक टेस्ट सीरीज दे दूंगा, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, बोर्ड टेस्ट सीरीज दूंगा, इसमें से एक टेस्ट सीरीज दूंगा, उसको आप अटेंड करना। एक पेपर को आप 3-4 अटेंड कर सकते हो, अटेंड कर लेना से क्या होगा, माइंड में ना आंसर सेट हो जाएगा, क्या पता उसमें से एक आध ऑब्जेक्टिव पूछ लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना अपनी। सो इसलिए कर लेना। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर जीएसटी पेपर। आई होप सो बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में जीएसटी और भी अच्छा जाए आप लोग का, और ये सब्जेक्ट इतना कमांड कर लो क्योंकि आगे जाके बहुत ही यूजफुल होगा रियल लाइफ में भी। तो मिलते हैं अपकमिंग वीडियो बहुत जल्दी, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ने से कोई याद करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।